हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे चैप्टर लाइट को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। उसमें वो चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो चाहे कॉनकेव के लिए हो, सेम ही रूल्स हमें क्या करने बेटा, फॉलो करने। आज हम देखेंगे उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए इमेजेस फॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, इमेजेस फॉर्म करेंगे। तो ध्यान से देखना, हेडिंग है हमारी आज की इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। आज हम किससे बात करेंगे, कॉनकेव मिरर से इमेजेस फॉर्म करने के लिए उन रूल्स को क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। देखो कॉनकेव मिरर क्या था, जिसका आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, और इनर सरफेस किसकी तरह बिहेव करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंट कंडीशंस लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। कहाँ पे हो बेटा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हमने बना दिया क्या, कॉनकेव मिरर बना दिया बेटा, कॉनकेव बन गया ना। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया हमारा क्या, 2f हो गया। बात समझ आई बेटा। ठीक है, इन्फिनिटी पे है तो देखो लाइट रेज जब भी इन्फिनिटी से आती है तो कैसी आती है, हमेशा पैरेलल आती है। कैसी आती हैं, पैरेलल। तो देखो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रे, और ये वाली भी कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है। तो जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पहला रूल, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो ये लाइट रे कहाँ से निकलेगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी। ये भी पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट बन गया हमारे पास में। क्या बन गया बेटा, एक पॉइंट बन गया। मतलब इमेज जब भी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी पॉइंट पे मीट करती है तो वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो देखो यहाँ पे पहला तो इमेज की साइज कैसी है, पॉइंट साइज इमेज है। पॉइंट साइज इमेज होगी। कहने का मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इज अ पॉइंट साइज इमेज। पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, कहाँ पे बन रही है इमेज, फोकस पे बन रही है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। इमेज फॉर्म्ड एट F। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है जो आगे और अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पे सिर्फ देखना, इमेज डार्क लाइन है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डार्क लाइन क्या होती है, रियल लाइन। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी, रियल इमेज। और रियल इमेज बेटा हमेशा ध्यान रखना कैसी बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है बेटा, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, सेकंड हम कंडीशन लेंगे। देखो पहले इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी को छोड़ के इस 2f के कहीं पीछे ले रहा हूं। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, व्हेन, ध्यान से देखना, फिर कुछ आप लोगों को भी बनाने के लिए दूंगा मैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, कहाँ पे है बेटा, 2f के आगे रखा हुआ है, इधर पीछे की तरफ रखा हुआ, 2f के इधर की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये बन गया हमारे पास क्या बेटा, कॉनकेव मिरर बन गया। देखो कैसे, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी तो कॉनकेव बन गया ना हमारा मिरर। ठीक है बेटा, ये हो गया पोल, ये हो गया F, और ये हो गया हमारा 2f। और इमेज कहाँ रखनी है, 2f के पीछे रखनी है, मतलब बियॉन्ड। ठीक है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए,
बी। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्शन और ये मार्क करना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इमेजेस बनानी है एक लाइट रे हमेशा पैरेलल चलाओ प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो यहाँ से एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, तो पैरेलल लाइट रे हमेशा आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ निकलती है? प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी बेटा? इसको सीधी बनाते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, दूसरी लाइट रे मैं पास कर रहा हूँ कहाँ से बेटा? प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से पास कर रहा हूँ? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, लाइट रे जा रही है तो जाने की डायरेक्शन है। तो जब भी प्रिंसिपल फोकस से निकलती है इमेज, जो लाइट रे और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मतलब ये इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने उसमें भी बोला था इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइट रे आई रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये लाइट रे आई रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। ठीक है, तो ए बी की जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज बन रही उल्टी। ठीक है, इन्वर्टेड, और रियल में मीट कर रही है। ठीक है, इसको नाम दे दो बेटा ए डैश और ये बी डैश। तो देखो ध्यान से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या लिखनी है? इमेज ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बड़ी है। ऑब्जेक्ट बड़ा ना मतलब इमेज क्या हुई है? छोटी बनी है, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? सेकंड क्या लिखा? कहाँ पे बन रही थी? वो एफ पे बन रही थी, तो ये कहाँ बन रही है? एफ और 2f के बीच में, मतलब इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन f एंड 2f। ठीक है बेटा, अब देखो लास्ट क्या था? लाइट रेज रियल में मीट कर रही है, तो पहला पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, और कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। बताया था मैंने उधर कि रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। आई होप समझ आए होंगे दोनों। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे। देखो 3 मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, सेम रूल फॉलो करते हुए चलना है और इमेजेस बनती जाएगी। ठीक है बेटा, थर्ड हमारे पास जो रे डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? हमने बोला देखो हम इन्फिनिटी से इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले इन्फिनिटी, अब 2f के पीछे अब कहाँ पहुँचेंगे? 2f पे पहुँचेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बेटा? जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। कहाँ पे बेटा? 2f पे रख दिया। तो देखो अगेन हमने क्या बना दिया? ये फिर से हमने कॉन्केव मिरर बना दिया, क्योंकि हम कॉन्केव मिरर से इमेजेस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट f, ये हो गया हमारा पॉइंट 2f। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा? 2f पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? 2f पे। इसको नाम दे दो, इसको हम नाम दे देंगे ए बी। ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? एक लाइट रे में क्या करनी है? पैरेलल चलानी है। तो ठीक है, यहाँ से हम पैरेलल बनाएंगे ऐसे। लाइट रे पैरेलल चली, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकल जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से निकलेगी बेटा? प्रिंसिपल फोकस से। इंसिडेंट हुई, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरी कहाँ से निकालनी है? प्रिंसिपल फोकस से। तो देखो यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद में, इसको थोड़ा सा सीधा बनाते हैं हम। ठीक है, और ये कहाँ पे चली जाएगी बेटा? तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? 2f पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है बेटा? 2f पे। तो 2f पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज भी कहाँ बन रही है? 2f पे। इसको नाम दे देंगे a डैश b डैश।
ठीक है, तो देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है। दैट मीन्स पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर, हमने क्या रखा था, इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर, तो सेम साइज बन रही है, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या पॉइंट है हमारे पास में, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन, मतलब पोजीशन कहाँ पे बन रही है, 2f पे बन रही है, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज एट 2f। ठीक है बेटा, और थर्ड पॉइंट क्या बन रहा है बेटा हमारे पास में, थर्ड पॉइंट क्या बन रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल लाइंस मीट कर रही है, लाइंस क्या कर रही है, रियल में मीट कर रही है, मतलब रियल और इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ आई बेटा? ठीक है, 3 के लिए मैंने बनाया है, अब आप लोगों को याद सुनना कौन कौन से पॉइंट के लिए बनाना है। 2f तक पहुंच गए, अब आप लोगों को जो बनाना है, जो आप लोगों का होमवर्क है 2f और f के बीच में, मतलब पहला आप लोगों को बनाना है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, f और 2f के बीच में हो। दूसरा आपको बनाना है कब, जब ऑब्जेक्ट, अगला पॉइंट कौन है, f हो, मतलब जब ऑब्जेक्ट f के ऊपर है, एग्जैक्टली एट f के ऊपर हो। और थर्ड कब, जब f और ये कौन सा पॉइंट है हमारा, p, f और p के बीच में, मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा f और p के बीच में हो। ठीक है, 3 मैंने बनवाई हैं, 3 आप लोग बना के प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, अदरवाइज इनके आगे की जो है वो बनाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।